हम इंडियंस को खाना इतना पसंद है कि इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी रिलेटिव्स फर्स्ट सवाल पूछते हैं, क्या खाना चाहिए, कब खिला सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं। तो मेरे हर्निया के सीरीज में, अपेंडिक्स के सीरीज में, गॉल ब्लैडर के सीरीज में द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इज डाइट आफ्टर सर्जरी। इंटरेस्टिंग ना, पेशेंट्स को सर्जरी कैसी हुई है, पेशेंट कैसे है, इससे भी ज्यादा हम उनको क्या और कब खिला सकते हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। नेचुरल है, क्योंकि यूजुअली रिलेटिव्स मदर या वाइफ रहती है एंड देयर ऑल फोकस और अटेंशन इज अबाउट हाउ एंड व्हेन वी कैन फीड। सो फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इसके लिए हमें फंडामेंटल सर्जरी का साइंस समझना जरूरी है। कोई भी सर्जरी के लिए एनेस्थेशिया ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनेस्थेशिया ये चीज है जो हमारे बॉडी को, हमारे पेशेंट को नम बनाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेन या सर्जरी का स्ट्रेस फील नहीं होता। सो नेचुरली एनेस्थेशिया आफ्टर सर्जरी लीड्स टू सम अमाउंट ऑफ पैरालिसिस of bowel movement. If I have to tell this in simple words, हमारे सर्जरी के दिए हुए एनेस्थेशिया के वजह से हमारे बॉडी के आंतड़ों की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो बन जाती है। ऑल्सो एनेस्थेशिया के जो ड्रग्स है, इसके वजह से हमारे पेशेंट्स को सर्जरी के बाद कुछ घंटे नॉशिया, जिसको हम PONV बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं सर्जरी के एनेस्थेशिया की वजह से। इसलिए यूजुअली डाइट आफ्टर सर्जरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली रिलेटेड टू रीगेनिंग ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ बॉवेल एंड डिक्रीजिंग ऑफ दिस पोस्ट ऑपरेटिव नॉशिया एंड वॉमिटिंग। तो ये हमें कैसे पता चलता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी लुक फॉर स्टार्टिंग पेशेंट diet after surgery is their alertness। क्योंकि पेशेंट को नींद की दवाई, एनेस्थेशिया की दवाई दी हुई रहती है, हमारा पेशेंट अच्छे से एनेस्थेशिया के बाद अलर्ट हुआ है कि नहीं, यह देखना जरूरी रहता है। एक बार पेशेंट अगर अच्छे से अलर्ट हुआ हो तो द फॉरमोस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग विच कैन स्टार्ट देम विथ इज सिप्स of water. So this usually happens in a period of 4 to 6 hours. So if regional या general anesthesia दिया हो तो हम हमारे पेशेंट्स को आफ्टर द एनेस्थेशिया 4 से 6 घंटे के बाद घूट घूट पानी दे सकते हैं। The next important thing to be watched, सर्जरी के बाद देखनी जरूरी है, वो है रिकवरी ऑफ bowel movement। ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट घूमना फिरना चालू करता है, दे स्टार्ट पासिंग गैसेस। ये जो गैसेस पास होते हैं, इसको हम फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी ऑफ बॉवेल मूवमेंट्स कहते हैं। द मोमेंट वी गेट दिस फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, सो आफ्टर द अलर्टनेस वी कैन स्टार्ट सिप्स ऑफ वाटर। आफ्टर द रिकवरी ऑफ बॉवेल मूवमेंट वी कैन स्टार्ट लिक्विड्स। ये सारे तरीके से लिक्विड्स रहते हैं। तो समटाइम्स एज अ डॉक्टर आई गेट अनॉयड, अगर मैंने पेशेंट के रिलेटिव्स को बोला आप उनको सारे लिक्विड्स दे सकते हो, तो वो बार बार पूछते रहते क्या हम उनको जूस दे सकते हैं, क्या हम उनको दूध दे सकते हैं। एंड आई आस्क देम क्या ये लिक्विड्स है, तो हाँ ये लिक्विड्स है। तो हम सारे लिक्विड्स उनको एक बार उनका रिकवरी ऑफ बॉवेल मूवमेंट्स हो जाए, मतलब गैसेस पास होना शुरू हो जाए, उसके बाद दे सकते हैं। Then the third step comes, which is called as passage of motions. The moment patient passes motions, we can start them on soft diet. So इन सारे चीजों का एक इंटरवल है जो सर्जरी और सर्जरी बाद के एनेस्थेशिया को
में डिसाइड किया हुआ रहता है. सो यूजुअली सिप्स ऑफ वाटर आर स्टार्टेड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर द सर्जरी. Liquids are started within 12 to 24 hours of surgery, and soft diet is started within 24 hours to 48 hours after the surgery. Friends, please don't take this video as a rule, thumb rule or guidelines. अपने अपने ट्रीटिंग सर्जन्स को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें पूछे बगैर कोई भी चीज मेरे वीडियो के वजह से मत कीजिए. इसके बाद का जो फेज है वो है रिकवरी डाइट आफ्टर द सर्जरी. एक बार हमारा नॉर्मल खाना हो गया, एक बार हमारा पेट साफ हो गया, तो जो फेज आती है इसको हम रिकवरी डाइट आफ्टर द सर्जरी कहते हैं. तो रिकवरी डाइट इज नथिंग डिफरेंट बट हमारा जो रोज का खाना होता है वही होता है. द ओनली थिंग विच वी एडवाइज इन रिकवरी डाइट इज सॉफ्ट डाइट, लेस स्पाइसी डाइट, fresh food and home cooked food. तो as much as possible बासी खाना या कल का खाना खाने के बजाय फ्रेश घर का खाना अगर आप खाएंगे तो आपको ऑलवेज अच्छा लगेगा. इसके साथ साथ हमने एक चीज मॉनिटर या ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो है रेगुलराइजेशन ऑफ आवर बॉवेल हैबिट्स. अगर आपके खाने के साथ अगर आपके बावेल हैबिट्स रेगुलर है तो आपका डाइट सही है. तो आई होप आप सबने अभी ये समझ लिया होगा कि सर्जरी के बाद का डाइट कैसे रहता है. इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट्स क्वेश्चन है तो जरूर हमें कमेंट्स में पूछिए. हमारे ये इंफॉर्मेशन वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सके. थैंक यू.